हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो सीक्वल का सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाने वाली हूँ, फिर हम सिनेरियो को समझते हुए एक बार आउटपुट डिस्कस कर लेंगे और फिर मैं क्वेरी बिल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैसेज डिटेल्स नाम का एक टेबल दिया गया है, राइट। इसमें मैसेज आईडी, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, कंटेंट और मैसेज सेंट ऑन ऐसे कॉलम्स मेंशन्ड है। तो मेरा सिनेरियो क्या कहता है? Write a query to find the top two power users who sent the most messages on Microsoft Teams in August 2022. Display the IDs of these two users along with the total number of messages they sent. Output the results in descending order of the messages. Assumption: no two users has sent the same number of messages in August 2022. Okay, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ये कि हमें टॉप टू यूजर्स निकालने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैसेजेस भेजे हैं, राइट। एंड यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अज्यूम कर दिया है, डेटा सेट उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि किसी भी दो यूजर्स ने सेम नंबर ऑफ मैसेजेस नहीं भेजे थे अगस्त 2022 में, राइट। तो मेरा आउटपुट कैसा आना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास जो सेंडर आईडीज है, मैं अभी टॉप टू नहीं सिर्फ एक ही डिस्कस करने वाले हैं हम। जो मैं सेंडर देख पा रही हूँ 5950 रिपीट हो रहा है, बट उसके बाद मुझे 4225, राइट, ये सेंडर दिख रहा है काफ़ी बार, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो बेसिकली 4 टाइम्स सेंडर आईडी जो 4225 है, राइट। सेंडर आईडी 4225, ये सेंडर आना चाहिए। बट इसके बाद अब जो भी सेंडर होगा बेसिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें डिस्प्ले करवाना है कि कितने मैसेजेस भेजे, और 4225 ने भेजे हैं 4 मैसेजेस, यहाँ पे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ मैसेजेस, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है, बट अब डिसेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट हमें सेंडर आईडी डिस्प्ले करवाना है अगर वो 4 से कम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हम इसमें ग्रुप बाय का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इस टेबल से सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे अब हमें मेक श्योर करना है, यहाँ पे सिनेरियो में पूछा गया था कि मेरे पास जो भी यूज़र्स हैं वो अगस्त 2022 के टॉप यूज़र्स मुझे निकालने हैं, राइट। तो उसके लिए मैं पहले क्लॉज लिख लूँ अपना, वेयर क्लॉज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मेरा जो डेटा है वो फिल्टर आउट हो पाए फॉर अगस्त 2022। मैं इसमें डेट पार्ट का यूज़ करके अपने मंथ को फिल्टर करने वाली हूँ। तो मेरे पास जो कॉलम है वो है मैसेज सेंड ऑन, राइट। एंड इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँगी 8th मंथ, राइट, अगस्त मंथ ये निकालने वाला है। और डेट पार्ट फंक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरवल लेता है, डेट टाइम लेता है उसके बाद, राइट। जो डेट होती है तो सबसे पहले इंटरवल, इंटरवल मतलब कि यहाँ पे आपको मंथ देना है, ईयर देना है, या फिर जो डे है वो देना है, डेट का कौन सा पार्ट देना है ये वो निकाल के देगा आपको। एंड जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लेता है ये डेट लेता है। तो डेट मतलब कि जो मेरा डेट कॉलम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये उस डेट की बात कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेट पार्ट मंथ का दिया है और अगस्त इज द 8th मंथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक लगा दिया है इसके लिए कि 8th मंथ का हमें यहाँ पे डेटा फिल्टर करवाना है। बट सिर्फ ये नहीं करवाना हमें, हमें अगस्त 2022 का करवाना है। तो एक और डेट पार्ट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ईयर का यूज़ करने वाले हैं। अब इस फॉर्मेट में मैं ईयर ले रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 2022 के ही फिल्टर आउट होके मेरे पास जो है रिकॉर्ड्स आ जाए। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ 8th मंथ और ईयर 2022 का डेटा मुझे दे दो अब इस पर्टिकुलर डेटा टेबल से। तो मैं इस क्वेरी को रन करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स फिल्टर हो गए हैं, 8 रिकॉर्ड्स रह गए हैं अब यहाँ पे सिर्फ। एंड यहाँ पे सारे जो है वो अगस्त 2022 के हैं। एंड एक बार वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं कि इसमें 8 रिकॉर्ड्स नहीं थे, यहाँ पे 11 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है। तो अब इस क्वेरी को मैं एक बार फिर से रन कर दूं और उसके बाद अब हमें टॉप टू सेंडर्स निकालने हैं, राइट। तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय का यूज़ करने वाली हूँ, जो मैं पहले भी मेंशन कर रही थी कि मैं इसमें ग्रुप बाय का यूज़ करूँगी।
और सेंडर आईडी, इस पे मैं ग्रुपिंग करने वाली हूँ। वाई? बिकॉज हमें टॉप 2 सेंडर्स निकालने हैं, क्योंकि सेंडर्स रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजे हैं, राइट? तो सेंडर्स का जो डेटा है वो रिपीट होने वाली है। बेसिकली सेंडर कॉलम में वैल्यूज रिपीट होने वाली है। इस पे ग्रुपिंग करके मैं अब ये चाहती हूँ कि काउंट निकालने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो सेंडर आईडी है, ये कॉलम तो मैं फेच करवाने ही वाली हूँ क्योंकि ये मुझे आउटपुट में देना है। बट अब मैं चाहती हूँ ये काउंट कर ले मैसेज आईडी को। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काउंट फंक्शन का यूज़ कर लिया है कि जो मेरे सेंडर्स के ग्रुप बनाए हैं उसके लिए काउंट भी लगा दिया जाए मैसेज आईडी के लिए। ठीक है, एंड अब मैं इस क्वेरी को एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 4 सेंडर्स थे मेरे, जो 8 रिकॉर्ड्स आए थे डेट पार्ट फिल्टर का यूज़ करने के बाद, उसमें से ग्रुप्स जो बने हैं वो 4 ग्रुप्स बन गए हैं। और यहाँ पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 4211 ये काउंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बट क्योंकि हमें टॉप 2 सेंडर्स निकालने हैं, राइट, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम वाले हैं वो हम सबसे पहले रिजल्ट में फेच करवा ले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज़ करने वाली हूँ, और ऑर्डर बाय करूँगी किस पे, जो मेरा काउंट वाला कॉलम है, राइट। तो इसके लिए मैं इसे एक नाम दे देती हूँ, नंबर ऑफ मैसेजेस। ओके, तो ये मैंने अपने कॉलम को नेम दे दिया है। एंड इवन दो SQL इज़ नॉट केस सेंसिटिव, बट आई लाइक टू मेक श्योर कि मेरे जो नेम्स है कॉलम्स के वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हों, तो इसलिए मैं इसको अल्फ़ाबेटाइज कर लेती हूँ जहाँ भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय का यूज़ कर लिया है नंबर ऑफ मैसेजेस कॉलम पे, जो मैंने काउंट निकाला है अपने हर सेंडर के लिए, राइट। एंड ऑर्डर बाय मैं कैसे करने वाली हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं नहीं डिस्प्ले करवाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखती तो ये डिफ़ॉल्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देगा। मैं चाहती हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं डिस्प्ले करवाऊँ। एंड इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है, राइट, बिकॉज वो डिसेंडिंग में आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास 4211 यही दिख रहा है अभी, बट टू मेक श्योर हमें अपने क्लॉजेस पुट करना बहुत ज़रूरी है। एंड हम यहाँ पे टॉप 2 क्लॉज का यूज़ करने वाले हैं अपने जो 2 यूज़र्स थे जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड किए हैं अगस्त 2022 में। इसके लिए मैंने यहाँ पे टॉप 2 का यूज़ कर लिया है। तो इस क्वेरी को जब मैं अब रन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए, 4225 जैसे हमने आउटपुट में डिस्कस करा था कि ये आना चाहिए, और उसके बाद हम डिस्प्ले करवाने वाले थे अपना नेक्स्ट, राइट, वो हमने इस क्वेरी के थ्रू यहाँ पे फेच करवा लिया है। और हमारे पास यहाँ पे जो एक और आउटपुट में जो एक और मेंशन की गई है स्टेटमेंट, आउटपुट द रिजल्ट्स इन डिसेंडिंग काउंट ऑफ द मैसेजेस, जो सिनेरियो में ये स्टेटमेंट मेंशन थी, वो उस स्टेटमेंट के लिए आप ये देख पाएंगे कि जब डिसेंडिंग में यहाँ पे ऑर्डर बाय दे ही रही हूँ, तो वो मेक श्योर कर लेगा कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले हो। सो इट विल मेक श्योर कि मेरा कोई भी जो रिजल्ट है वो असेंडिंग में डिस्प्ले ना हो, बिकॉज मैं ऑर्डर बाय ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ अपने टॉप 2 यूज़र्स को निकालने के लिए। तो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, इन सब का यूज़ करके अपनी क्वेरी को बिल्ड किया है। डेट पार्ट फंक्शन हमने देखा आज इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए, और एग्रीगेट फंक्शन जो है काउंट, वो भी हमने यूज़ किया है। टॉप क्लॉज का भी हमने यूज़ किया है। आई होप आपको आज का जो ये सिनेरियो है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं। इस सिनेरियो से रिलेटेड आपके पास जो भी और ऑल्टरनेट सोल्यूशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।